एसोसिएट बायर कौन होता है? सच्चा एसोसिएट बायर कौन होता है? मैं आप सबकी बातें कर रही हूँ, आप सब यहाँ पे शामिल हैं। विश्वास से बड़ी रहती है, सत्य और ईमानदारी पर चलने वाली, अपने काम पर गर्व करने वाली, जिम्मेदार और अनुशासित, हर परिस्थिति में सकारात्मक। सच्चा एसोसिएट जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं तब तक आगे बढ़ती हूं और चाहूंगी एक सच्चा एसोसिएट बायर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उनमें क्या क्वालिटी होना चाहिए। एक सफल एसोसिएट बायर कौन होता है? जो सही मार्गदर्शन करे, सही दिशा दिखाए, टीम को प्रेरणा जगाए, उदाहरण बनकर दिखाना। तो मैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, पर मैं एक ऐसा नाम लेना चाहती हूँ जिनको मैं हर रोज देखती हूँ। एक इंसान जिन्होंने इतनी बड़ी बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया है, वो है टीसी सर। देखिए, क्योंकि वो कभी भी बिजनेस माइंडसेट से काम नहीं किए हैं, वो हर रोज गुरुकुल में दिखते हैं, है ना? कितने सक्सेसफुल हैं। वो तो चाह सकते थे कि वो रजाई ओढ़ के सो जाए, है ना? हर दिन इतनी सुबह को उनको गुरुकुल सेशन में आने की क्या जरूरत है? पर फिर भी वो आते हैं, अपनी बात रखते हैं, और ऐसा नहीं कि वो बिस्तर से उठ के आ रहे हैं है ना? आपने नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा। आशा करती हूँ यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं देख सकती हूँ 200 से ज्यादा लोग हैं। तो इनमें से एक आध लोग तो गुरुकुल जो है फॉलो करते होंगे, वीडियो देखते होंगे, ज्यादातर लोग देखते होंगे, देखना चाहिए, है ना? देखिए, एक सफल एसोसिएट बायर को सारे जो कंपनी रूल्स है, सारे जो वो ध्यान में रखना चाहिए। मैं देख सकती हूँ बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। तो आप सब मेरे साथ सहमत है। अच्छा, सरोज जी कहते हैं टीम को सशक्त बनाना। कैसे सशक्त बनाते हैं, इसका भी आप यहाँ पे पॉइंट्स डाल सकते हैं। जी विजय जी, सही मार्गदर्शन, सही दिशा दिखाना। तो जो मैं बात कर रही थी, हाँ, अभी भी कमेंट्स दिख रहे हैं मेरे को, थैंक यू। सही बात है। तो टीसी सर का एग्जाम्पल मैं जैसे दे रही थी आप लोगों को कि एक इंसान जो इतने सक्सेसफुल है, फिर भी वो हर रोज गुरुकुल में आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेट करने के लिए। तो उदाहरण बनकर दिखाना, यहाँ पे भी मैं बहुत सारा उदाहरण दे सकती हूँ, पर आगे बढ़ते हैं। आप सबको मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है कि उदाहरण आपके सामने कितने लोग हैं। और धैर्य रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। टीम को सशक्त बनाना, कैसे टीम को हम सशक्त बना सकते हैं? जैसे आप सबके लिए लीडर सेशन रखा जाता है, आप सबको कॉल करके आपके जो लीडर्स हैं आपको ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, सारे इंफॉर्मेशन तो फोन पे बताए नहीं जाएंगे, सारे इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप में अगर डाल भी देते हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि आप उसे अनदेखा कर ले, है ना? पर जो आप अपनी कानों से सुनेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, जो अनुभव आप यहां से लेके जाएंगे, वो आपको वो लीडर्स जो है नहीं दे सकते हैं। इसलिए वो आपको हर अपडेट देते रहते हैं, आपको हर एक इंपॉर्टेंट
जो इंस्ट्रक्शन है वो बताते रहते हैं और आपके लिए ऐसे सेशंस रखते हैं। अच्छा, बेसिक स्किल क्या है जो आपकी सफलता सुनिश्चित करती है? इसका मेरे को जवाब चाहिए, आप सबका कमेंट सेक्शन में चाहिए। कि मैं देख सकती हूँ 200 से ज्यादा लोग हैं, तो कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। क्या लगता है कौन सा ऐसा स्किल होना चाहिए, क्या रहना चाहिए? चलिए, स्किल अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बता देती हूँ, क्या ऐसा रहना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल के रहेगी? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एक नहीं या दो नहीं, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं। मुझे 3 ही कमेंट्स मिले हैं इतने सारे लोगों रहते हुए भी। सुनील जी कहते हैं नॉलेज, आशीष जी कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। बहुत बढ़िया, नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल। हाँ सुनील जी, डिसिप्लिन, बिल्कुल सभी जानकारी मैं उसको नॉलेज में पकड़ लेती हूँ। बिल्कुल सही शंभू जी, आपने सेवा की बात की है। ये जो मानसिकता है ना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा माहौल, देखिए ये स्किल नहीं है, माहौल को हम स्किल नहीं बता सकते। माहौल तो बनाना पड़ता है ना, माहौल तो हम खुद बनाते हैं। जानकारी और सिस्टम का उपयोग, रिलेशनशिप, कंटिन्यूटी। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी की हर रोज दिखना, हर रोज दिखना, हर एक लीडर सेशन को अटेंड करना, चाहे आप कितने भी पुराने हो सिस्टम में। आपसे भी पुराने सिस्टम में हैं जो कि अब भी लीडर सेशन में आते हैं, गुरुकुल सेशन में आते हैं, अपने आप को अपडेट रखते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ईमानदारी से, ईमानदारी तो आप जब काम करेंगे, बिल्कुल वो भी एक चलिए उसको भी स्किल मान लेते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी सोच कैसी है ना? सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहते हैं ना, आपने अभी शिवकिरा जी के बारे में भी बताया, तो उन्होंने आपको क्या कहा? जैसे अभी सर ने कहा था ना, बताया था कि अगर आप जैसा आप सोचेंगे वैसा आप हो जाएंगे। शंभू जी ने अभी बताया था ना, शंभू सर ने अभी बताया था कि आप जैसा सोचोगे आप वैसा बनो। आप आगे बढ़ रहे हो, हाँ तो आप बढ़ रहे हो। अगर आप सोचोगे कि नहीं नहीं मेरा तो ये नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो भी आप सही हो। इफ यू थिंक यू आर राइट, देन यू आर राइट। इफ यू थिंक यू आर रॉन्ग, यस यू आर रॉन्ग। तो माइंड सेट बहुत ही कार्य कर रहती है। तो बेसिक स्किल में हम माइंडसेट को पहले साफ कर लेंगे, अपने माइंडसेट को हम सुधारेंगे कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। ईमानदारी और नैतिकता, बिल्कुल। अपलाइन फॉलो करना, बिल्कुल सही। डर को अवसर में बदलना, असफलता से सीखना। देखिए डर को अवसर में बदलना, ये जो है बहुत भारी चीज है। ये आसानी से नहीं आता है, ये तब आता है, जैसे छोटी सी बात मैं मान लेती हूँ कि आपको कैमरा ऑन करना थोड़ा मुश्किल लगता है कि आप कैसे दिखोगे, पर छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप लोगे तो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आप कोशिश करते जाओगे, 5वें दिन आप कैमरा ऑन करके बैठ जाओगे। मैं छोटी सी एक एग्जांपल दे रही हूँ। और उसके बाद आप कोशिश करोगे कि आप कैसे अपना कंट्रीब्यूशन रख सकते हैं, आप अपनी बात को कैसे रख सकते हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ा सकते हैं, और वो एक सोच से शुरू होता है। असफलता से सीखना, ये भी बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम कहाँ असफल हो रहे हैं ये तो हमें दिख जाता है, पर सफल होने के लिए क्या क्या जरूरत है उसे हम जान तो जाते हैं, पर करने की जो है मानसिकता हमारी नहीं रहती है। वो हमारा दिल तब काम करने लगता है, कहने लगता है कि अरे अभी बैठ जाओ, थोड़ी और देर सो जाते हैं, थोड़ी देर और बात कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं।
तो इस तरह के जो है चीजें दिमाग में आ जाती है। तो उससे पहले सफलता पाना है, तुलना नहीं सुधार पर ध्यान करना है कि उनका तो ऐसा हो रहा है, उन्होंने तो 2 साल में इतना कुछ कमा लिया। आप तुलना करेंगे, आपको दुख होगा। आप सुधार पे काम कीजिए, आप अपने आप पे काम कीजिए, पता नहीं आप भी उससे 10 गुना आगे बढ़ सकते हैं। और निरंतर सीखने की भावना, विवेकानंद जी कहते थे ना, जब भी आपको लगे कि आपने पूरा सीख लिया है, सब कुछ सीख लिया, सब कुछ पा लिया है, तब भी समझना कि आपका पतन शुरू हो रहा है ना। आपका पतन उस दिन से शुरू हो रहा है जब भी आपको, जिस दिन भी आपको ये समझ आए, ये मन में आ जाए कि बहुत हो गया, बहुत कुछ सीख लिया मैंने, सब कुछ जान लिया, तो इसको बिल्कुल भी ना आने दे। ये अहंकार है। जानना अच्छी बात है, ज्ञान अच्छी बात है, पर सब कुछ जान जाना, ये बात घर नहीं करनी चाहिए अपने दिमाग में। अच्छा, अब बात करते हैं कस्टमर इंटरेक्शन एटिकेट के बारे में। मतलब जब भी हम लोगों से बातें करेंगे, हम कस्टमर की बात करते हैं, जब भी हम लोगों के बारे में बात करेंगे तो कैसे बर्ताव होना चाहिए। ग्राहक को ध्यान से सुनेंगे हम, हमारी क्या रहती है, एक मानसिकता रहती है, हम हड़बड़ करते हैं कब जाके अपना प्रोडक्ट उनके सामने हम पेश करें। तो इस चीज को थोड़ा हम कंट्रोल करेंगे। हाँ, जरूरत के अनुसार समाधान, जितना वो जानना चाहे, अब जबरदस्ती ना करें। मुझे मालूम है कि आपको मालूम है जबरदस्ती का मतलब, मगर ये जो जबरदस्ती का जो बात मैंने यहाँ पे मैं बता रही हूँ, हमें समझ ही नहीं आता बातों बातों में हम कब, मतलब अपने प्रोडक्ट की पेशकश से शुरू करके कब उन पे भारी पड़ जाते हैं कि उनको लेना ही है, ये हमें समझ नहीं आता है। इसे ले लीजिए, ये बहुत अच्छा होता है, मेरे ये इस काम में नहीं, जरूरत नहीं है। आप उनसे सवाल पूछिए ना, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपने क्या सोल्यूशन किया, आपने डॉक्टर दिखाया है क्या, आपने कोई दवाई लिया है, कर रहे हैं इसके लिए। तो सवाल और सवाल में उनको सवाल करते जाइए। आप ये फिलोसॉफी को समझना है कि कैसे मतलब सीधा रास्ता आपको नहीं चुनना है, यही बात है, ठीक है, इसलिए नहीं करना है। तो ये दबाव समझना ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि आप कब दबाव बन जा रहे हैं अगले इंसान के सामने, इसको जल्दी पकड़ना है। विश्वास बनाना कि वो अगली बार जो है कोई भी समस्या आए आपको आके बताएं, तब जाके अगर आप सिर्फ उससे मांग रहे हैं तो आपको वो सक्सेस मिल गया। एक इंसान का आपने ट्रस्ट जीता है ना, तो आगे वो आपकी बातें और आपकी प्रोडक्ट को वो आगे लेके जाएंगे। आपको उतना काम नहीं करना पड़ेगा, उतना परेशानी नहीं लेना पड़ेगा कि आपको 10 इंसान के सामने बोलना पड़ेगा। आप 1 या 5 इंसान को पहले टारगेट करें, उनके सिद्ध करें और उनका विश्वास जीतने का कोशिश करें। 4 सभी लोग लिख रहे हैं, 4 विश्वास बनाना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब बात आती है, आप सबने कम्युनिकेशन स्किल को कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में दिया है, लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे बात कर रहे हैं, देखिए इसका एक मैं कहूंगी कि जैसे हम लोग भी ट्रेन होते हैं ना, हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत बारी हम लोगों को करना पड़ता है कि अपना वीडियो बना के देखना पड़ता है, उसे हमें समझना पड़ता है कि हम कैसे साउंड कर रहे हैं, कैसे सुनाई दे रहे हैं, क्या हम दबाव क्रिएट कर रहे हैं, क्या हमारा कम्युनिकेशन जो है अगले इंसान को दबाव क्रिएट कर रहा है या अगले इंसान को सुनने के लिए मजबूर कर रहा है, क्या। तो मुस्कुरा कर बात करें सबसे पहली बात, और सरल भाषा का प्रयोग तो आप करते ही हैं, और ध्यान से सुनना। कभी कभार हम क्या होता है, जब फ्लो में रहते हैं बताते जाते, ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ, अगर होता है तो बताएं।
क्योंकि इस चीज को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, सवाल पूछने की कला मैं पहले ही बता दी कि आप उनको ऐसे से सवाल करें ताकि वो उनकी समस्या को आपके सामने रखे। एक इंसान आपको उनकी समस्या तब बताता है जब थोड़ी सी उनमें आपके ऊपर विश्वास आती है या नहीं? मैंने कुछ गलत कहा? कब आप दूसरे इंसान के सामने अपनी जो है समस्या बताएंगे? कब? जब आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट, थोड़ा बहुत विश्वास उस इंसान पे आएगा, है ना? और धन्यवाद करना। अगर कोई इंसान से आपने बात की है, उन्होंने आपके प्रोडक्ट नहीं लिया है, आपकी बात को ध्यान से सुना नहीं है, कोई बात नहीं। आप जरूर से जरूर थैंक यू या अपना जो शुक्रिया अदा करना ना भूलें, ठीक है? क्योंकि उनको आपका बिहेवियर जो है याद रहना चाहिए। उनका बिहेवियर कैसा रहा उस पे ध्यान कोई नहीं देगा। जी, जी, बिल्कुल। मैं यहाँ पे ना सुष्मिता सेन को तो आप सभी जानते हैं। तो वो अपने एक इंटरव्यू में बता रही हैं कि मुझे एक जर्नलिस्ट ने एक ऐसा सवाल पूछा, ऐसा टेढ़ा सवाल पूछा, मुझे बहुत गुस्सा आया। ऐसे तो अक्सर सेलिब्रिटी को देखते हैं ना आप लोग, वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही है ना, उनके भी तो इमोशंस है। कभी कभार तो पारा चढ़ जाता है ना, ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं। सही में पारा चढ़ जाता है, हम लोग को सुनकर पारा चढ़ जाता है। तो वो कहती हैं, अच्छी बात कह रही हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सभी से शेयर करूं क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा है वो टेक्निक कि द हिस्ट्री विल नॉट कैप्चर द क्वेश्चन। इतिहास इस चीज को पकड़ के नहीं रखेगा कि सवाल क्या था और किसने किया था और किस तरह से किया था, बट द हिस्ट्री विल कैप्चर योर आंसर। का जवाब इतिहास याद रखेगा कि आपने कैसे उस वक्त बोला था, आपने आपका आपा खोया था, है ना? और फिर बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज आ जाएंगे। देखिए, समझदारी की बात है, ऐसे ही नहीं हो जाते है ना मिस यूनिवर्स। उतनी कम उम्र में हम लोग को लगता है क्या ही है, सिर्फ सच धज के तो स्टेज में घूमते हैं। तो ये सारी जो समझदारी है ना, ये बहुत मुश्किल चीज है। ये भी खूबसूरती का एक पार्ट है, क्योंकि कीसोल इसे ओत प्रोत से जुड़ा। आप हमेशा याद रखें कि आप उस इंसान को कैसे याद आएंगे, पेशकश कैसी रही है, ऐसा सोचेंगे तो आपको अलग से जो है काम करने की जरूरत नहीं है अपने अपने आप पे, ठीक है? अच्छा, बेसिक एटिकेट क्या है? शांत और संतुलित व्यवहार। जो ऐसे तो रहता है, जब कभी भी कोई अशांत जैसा चीज होता है तभी हम जो है संतुलन खोना आरंभ करते हैं। उस समय क्या है, हम थोड़ा रेस्ट ले ले, थोड़ा ब्रेथ थोड़ा है उस पर थोड़ा ध्यान दे दे, मजेदार वीडियोस देख ली, फिर अपने काम पे ध्यान दे। क्रोध व अहंकार से दूर रखना अपने आप को, हर स्थिति में शालीनता, जो मैं बात बता रही थी अभी कि आपको वो इंसान याद रखेगा, ऐसी आपको आपकी बिहेवियर रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डेली प्रैक्टिस टिप्स, आप कैसे हर रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका एक टिप देते हैं। रोज एक नई स्किल सीखें। इसका क्या मतलब है? बड़ी बड़ी स्किल चीजों को मत पकड़ लीजिए, 1 मिनट दे दीजिए। नई स्किल का मतलब कैसे कम्युनिकेशन करें, कैसे ड्रेसअप करें,
कैसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को फेस करे, फीडबैक ले, अपने सुधार करे और अपने व्यवहार को जो है ना थोड़ा ध्यान से देखे कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किन चीजों पे आप रिएक्ट कर रहे हैं और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब आपका रिएक्शन फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन भी आपको देखना है। आपको लग रहा है कि आपने तो कुछ भी नहीं बोला है, पर आपका चेहरा जो है ना आईना होता है। मेरे साथ ये ना बहुत बारी हो चुका है। मैं कुछ बताती नहीं थी। मेरे बॉस अगर कोई काम देते थे, मैं अभी की कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले मतलब जब मैं शुरुआती दौर में, तो मेरे चेहरे में वो दिख जाता था। तो समझ में नहीं आता था, अरे उन्होंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। तो मेरे एक सीनियर ने बोला कि कभी अपना चेहरा देखना, जब कभी भी आपको कुछ ऐसा नेगेटिव कह रहा है या कुछ ऐसा कह रहा है जो आपको पसंद नहीं है, या कुछ भी सरप्राइजिंग चीज जिसके लिए आप तैयार नहीं है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम रहते हैं ना जिसके लिए आप तैयार नहीं रहते हैं। उस तरह की चीजों को कैसे आप संभाल रहे हैं, आपके फेस में कोई भी एक्सप्रेशन जो है नहीं आना चाहिए, हंसी का एक्सप्रेशन रहना चाहिए, ठीक है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है लेकिन नहीं जो है, आप जो कर सकते हैं, सही स्किल्स आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगी। तो आप जो है छोटे छोटे चीज को कैसे आप कंटेंट प्लानिंग करें, कि कैसे हम सोशल मीडिया में पोस्ट डालें, चलिए जरा सीखते हैं कि कैसे हम वीडियो करें, कैसे हम वीडियो एडिटिंग करें, छोटा छोटा। ऐसा नहीं कि आपको वीडियो एडिटिंग मतलब धमाकेदार वीडियो एडिटिंग सीखना है। जितना आपको आपके पोस्ट के लिए जरूरत है, आपके वीडियो के लिए जरूरत है, कम से कम उतना तो सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो है स्किल्स आप ऐड करते हैं। और मैं स्किल्स की बात जितनी करती रहूंगी, बहुत सारे रहेंगे, कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, और फिर लोगों को ऑब्जर्व करने का भी स्किल, ये तो आते ही रहेंगे। और अभी जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, देख यहाँ क्या बताना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन में बता। उड़ान कोर्स करें। सिर्फ उड़ान कोर्स करें नहीं, सबसे पहले तो आप इस हफ्ते का एक लक्ष्य दे देते हैं। क्या होता है, आप लोग लीडर सेशन सुन के तो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट भी हो जाते हैं, पर काम को कैसे करें, कैसे शुरू करें, उसका एक हल मैं आपको बताती हूँ। कि चलिए आप सबको मैं एक छोटा सा लक्ष्य देती हूँ। आपको 2500 एसपी का सामान खरीदना है, किसोल या बेमिनी का, या दोनों को मिला के भी खरीद सकते हैं, और 3 उड़ान के रजिस्ट्रेशन कराने हैं। आप खुद भी कर सकते हैं। क्यों उड़ान का रजिस्ट्रेशन करेंगे? क्योंकि जब देखिए आप खुद एक उत्पाद के बारे में अच्छी तरह से आपको जानकारी नहीं होगी, कैसे आप लोगों को जवाब देंगे, कैसे आप लोगों को कन्विंस करेंगे? आप खुद पहले इस्तेमाल करिए, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला जाता है, ये सारे इंफॉर्मेशन इस कोर्स में बताए जाते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा काम मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आपके लीडर्स ही बता पाएंगे कि एक हफ्ते बाद कि वो अपने मुकाम पे कितना सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो देखते हैं, इससे पता लगता है कि आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। छोटा सा लक्ष्य अगर आप शुरू करते हैं आज, तो कल को और एक बड़ा लक्ष्य जो है आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी प्लानिंग भी होनी चाहिए। सप्ताह की शुरू जब होता है ना, आप लिख लीजिए कि हमको ये काम करना है, इस हफ्ते में मेरे को इतना कमाना है, इतना खरीदारी करना है, ऐसा करना है। इससे हो जाता है ना कि आपका लक्ष्य अगर सामने तैयार रह रहा है ना। हम ऐसे ही है ना, हमको अगर कोई काम दिया जाता तो हम कर लेते हैं,
अगर ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है तो पता नहीं लगता कहाँ से शुरू करें। वो मेंटालिटी रह गया ना कि ऑफिस ऑफिस जॉब की तरह एक हम लोग अपने माइंड को ट्रीटमेंट करते आए हैं। हमको उस मेंटालिटी से हटने में टाइम लगेगा, तो इस मेंटालिटी से ही चले कि हमको एक काम दिया गया है, आप खुद को एक काम दे दे, खुद के बॉस बन जाए। ठीक है, तो ये रही आज की प्रेजेंटेशन। और सबसे पहले जो है मैं आप सबका शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि आप सब अभी तक बने हुए हैं, अभी तक 200 लोग हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इन लक्ष्य को आसान करने के लिए आपके पास है विंटर स्पेशल केयर की हमारे कीसोल की रेंज। आप कैसे करें, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। देखिए, विंटर तो आ ही गया है ना, दिसंबर है, और आप इन प्रोडक्ट्स का जो है हर घर में इस्तेमाल होता है, पुरुष महिला सभी कर सकते हैं, 12 साल से ऊपर के बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप खरीदेंगे तो आपके पूरे परिवार के लिए ये काम आ जाएगी। पहले तो है स्क्रब, जो कि आपके चेहरे को साफ करता है, आपके चेहरे की गंदगी को साफ करता है। टोनर, ये मेन वेमेन दोनों के लिए, मैं सबके लिए दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो टोनर आपको क्या करना है, आप अपने चेहरे में जब भी आप फेस वॉश करें या स्क्रब करें, अपने चेहरे को अच्छी तरह से पोंछ ले, उसके बाद आप सूखा कर लेने के बाद अपने चेहरे पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं, आंखें बंद कर लीजिएगा। ठीक है, ये ग्लो रोज डिलाइट है, टोनर है, ये आपके स्किन को टोन करता है। और सीरम है, देखिए यहाँ पे एक ही सीरम दिया गया है, पर मेरा कहने का मतलब है डे सीरम भी और नाइट सीरम दोनों है। हाँ, दोनों का आप इस्तेमाल करें, डे को दिन में करें, नाइट को आप नाइट सीरम का इस्तेमाल करें। जब भी आप रात को सोने जा रहे हैं, अपने चेहरे को क्लीन करके टोनर लगाने के बाद आप सीरम अपने चेहरे पे जरूर से लगाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करना है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना है। ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि अरे मॉइस्चराइजिंग क्रीम तो बहुत चिपचिपा होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लगा के देखिए, बिल्कुल मिनटों में वो आपको वो चिपचिपाहट जो है आपका खत्म हो जाएगा और आपके स्किन को मॉइस्चर भी करेगा। और जिसे नहीं भूलना है, चाहे वो जाड़े का टाइम हो, चाहे वो गर्मी का टाइम हो, कभी भी सिर्फ रात को नहीं लगाना है। आप जब भी बाहर जाए या घर पे भी रहे, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। और लिप बाम, जिनको जो भी फ्लेवर अच्छा लगे, कोकोनट है, बहुत सारा स्ट्रॉबेरी है, बहुत सारे फ्लेवर्स आ गए हैं, तो आप आपकी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। और बॉडी लोशन, क्योंकि त्वचा जो है ना हमारे सिर्फ चेहरे पे नहीं, पूरे बॉडी पे। कीसोल का 2500 का प्रोडक्ट्स लेना है जी शंभू जी कीसोल या वेमिनी, ठीक है। और अशोक कुमार जी का सवाल है हेयर किट क्या है मैम? हेयर किट, हेयर रिवाइवल किट है सर। हेयर रिवाइवल किट में मैं बता देती हूँ आपको, उसमें नए कैप्सूल आता है, ठीक है, और उसमें एक हेयर ऑयल आता है, एक हेयर सीरम आता है और शैम्पू आता है। कैप्सूल जो है, जो क्रॉनिक डिजीज है या प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके लिए मना है, सिर्फ कैप्सूल मना है। शैम्पू किसी के लिए भी मना नहीं है, हाँ, क्योंकि बाल गंदे सबके होते हैं और सबको शैम्पू भी लगाना पड़ता है, ऑयलिंग भी करना पड़ता है और सीरम भी आप जरूर से लगाएं।